हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो ये कहानी स्टार्ट होता है इजुमी नाम के लड़के से, जो कि सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। तो आज उसके स्कूल का नए सेशन का पहला दिन था, इसीलिए वो चाहता था कि आज के दिन कम से कम वो लेट ना हो। इसीलिए वो घर से जल्दी निकल जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड शिखामोरी उसका बहुत देर तक वेट करे, क्योंकि उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता था। अगर सीधा सीधा बोले तो इसका गुड लक ही खराब था। यहाँ पे उसके घर से निकलते ही वो एक पत्थर से टकराकर सीधा अपने मुंह के बाहर गिरता है। फिर रास्ते में एक चिड़िया भी उसके ऊपर टट्टी कर देती है और फिर वो जल्दी जल्दी बचते बचाते किसी तरह लोकेशन पे पहुंचता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही थी। शिखामोरी, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो इजुमी से बिल्कुल भी पूछती नहीं है कि वो लेट क्यों आया है। इजुमी यहाँ पे लेट से आने के लिए माफी भी मांगता है और फिर वो दोनों वहाँ से साथ में स्कूल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे शिखामोरी भी इजुमी को बहुत पसंद करती थी, बट उससे ज्यादा दिखावा नहीं होता था। फिर जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं कि एक ट्रक इजुमी को ठोकने ही वाला होता है कि शिखामोरी उसको खींचकर उसे बचा लेती है और फिर देखती है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई है। यहाँ पे इजुमी सोच रहा होता है कि यार ये लड़की कितनी कूल है। फिर हमें शिखामोरी को देखते हैं, जो कि अभी तक सीरियस थी, वो फिर से क्यूट फेस पे आ जाती है। इसके साथ ही वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं और अपना अपना सेक्शन ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ इजुमी चाहता था कि उसे और शिखामोरी को सेम क्लास सेक्शन मिले। इस पे वो पूरा प्रेयर करने लगता है कि प्लीज दोनों को सेम सेक्शन मिले, ताकि वो दोनों साथ में रह पाए। दूसरी तरफ शिखामोरी पूरी तरह शांत थी और सेक्शन अनाउंस होने तक का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में सेक्शन अनाउंस हो भी जाता है और दोनों को सेम सेक्शन मिला था। इजुमी और शिखामोरी बहुत ही खुश भी थे और उनके कुछ दोस्त जैसे कि हाचिमात्सु और नेकोजाकी को भी सेम ही क्लास मिला था। फिर दोनों अपने पुराने दोस्तों से भी मिलते हैं। शिखामोरी यहाँ हाचिमात्सु के साथ जाती है और इजुमी याजुका के साथ जा रहा होता है। शिखामोरी को लगता है कि इजुमी और याजुका वहाँ से जा चुके हैं, इसीलिए वो हाचिमित्सु के सामने जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, मैं भी बहुत खुश हूँ कि हम एक साल और हम सब साथ रहेंगे। इजुमी भी ये देखकर खुश होता है, क्योंकि शिखामोरी उसके सामने ज्यादा इमोशन दिखाती नहीं थी। अब हम देखते हैं कि क्लास में सेल्फ इंट्रोडक्शन चल रहा था, जहाँ पे होम रूम टीचर थी, वो अब इजुमी को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है। वो अपने बारे में बताना जैसे ही स्टार्ट करता है, वो घबराहट में अपना नाम ही गलत बोल देता है, जिसपे क्लास में उसकी हंसी उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद उसके एक क्लासमेट के हाथ से डस्टर उड़ता हुआ सीधा इजुमी के सर पर लगने ही वाला होता है कि शिखामोरी अपने फास्ट रिफ्लेक्स से एक बार फिर इजुमी को बचा लेती है। लेकिन इजुमी को बचाने के चक्कर में वो डस्टर शिखामोरी को लग जाता है। कुछ देर बाद जब शिखामोरी क्लास में नहीं होती है, तो इजुमी को उसके क्लासमेट घेर लेते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम जैसे फुद्दू ने इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड कैसे बनाई, और तो और सभी को पता है कि तुम कितने पनौती हो, कहीं तुम्हारा बैड लक शिखामोरी को भी परेशान ना कर दे। शिखामोरी ये सब पीछे खड़ी सब सुन रही थी और फिर गुस्से से वहाँ से निकलती है। यहाँ पे सभी लड़के शिखामोरी को भले ही बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसके गुस्से से सबकी फटती भी थी। यहाँ शिखामोरी इजुमी को आकर कहती है, तुम्हारे क्लास वाले कुछ भी बकवास करे उस पे ध्यान मत दिया करो। थोड़ी देर बाद याजुका इजुमी को स्कूल के बाद हैंग आउट करने को बोलता है। फिर हम देखते हैं कि एक एक करके सबका कुछ न कुछ प्लान बन ही गया था। एट द एंड सभी साथ में चिल करने का डिसाइड करते हैं। सब लोग यहाँ पे एक बोलिंग क्लब में जाने का डिसीजन बनाते हैं। याजुका और नेकोजाकी हमेशा आपस में बहुत ही कॉम्पिटिटिव और ड्रामेबाज थे और यहाँ भी आपस में लगे पड़े थे। सभी के कहने पे वो दोनों शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए सभी लड़के वहाँ से चले आते हैं। अब नेकोजाकी और हाचिमित्सु दोनों शिखामोरी से कहती है कि तुम्हें थोड़ा बेकार गेम खेलना होगा, जिससे कि इजुमी थोड़ा इम्प्रेस हो जाएगा। यहाँ पे शिखामोरी घबराहट और प्रेशर में ठीक उल्टा ही कर देती है। वो तो पॉइंट्स पे पॉइंट स्कोर कर रही थी। इजुमी भी शिखामोरी को अच्छा खेलता देख बहुत खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि स्कूल में बॉल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट अनाउंस हो रहा था, जिसमें कि इजुमी भी पार्ट लेने वाला था। जब भी इजुमी किसी भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता था, शिखामोरी उसे फुल सपोर्ट करती थी, ये जानते हुए भी कि वो स्पोर्ट्स में कितना खराब है और गेम के टाइम हमेशा अपने आप को किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा जाता था। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि बॉयज फुटबॉल और गर्ल्स वॉलीबॉल दोनों सेम डेट में है, क्योंकि शिखामोरी ने भी वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करा था। यहाँ इजुमी शिखामोरी को प्रॉमिस करता है
कि वो उसे चीयर करने जरूर आएगा। स्पोर्ट्स वाले दिन हम देखते हैं कि इज़ुमी इतना बेकार खेल रहा होता है कि वो खुद के पैरों में फंसकर गिर जा रहा था। अब ये सच में इसका बैड लक था या इसकी चूतियापन थी, वो तो अब इज़ुमी जाने। और इन्हीं बकचोदी के साथ अपने इज़ुमी भैया सारा गेम भी हार जाते हैं और अपनी 2-3 हड्डियां भी तोड़वा लेते हैं। गेम खत्म होते ही शिकामोरी नर्सिंग रूम में भागते हुए पहुंचती है क्योंकि उसको इज़ुमी की बहुत ही चिंता हो रही थी। शिकामोरी को देख इज़ुमी कहता है कि मेरी इतनी फिक्र कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें अपने गेम पे ध्यान देना चाहिए। और साथ में वो शिकामोरी से ये भी कहता है कि वो उसे चेयर करने जरूर आएगा। फिर शिकामोरी अपने गेम के लिए निकल जाती है। जाते वक्त इज़ुमी कहता है कि मैं भी तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ, जिसे सुनकर वो एक प्यारा सा स्माइल देख के वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम गेम में देख रहे होते हैं कि शिकामोरी और नेजुको की टीम एक दूसरे के खिलाफ खेल रही थी और शिकामोरी की टीम हार भी रही होती है। इसी के साथ ऑडियंस में इज़ुमी और येजुको शिकामोरी को चीयर करने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर इज़ुमी बहुत जोर जोर से चिल्लाकर सपोर्ट भी करने लगता है। इतना सारा सपोर्ट देखकर शिकामोरी भी अपना पूरा जान लगा देती है मैच जीतने के लिए। शिकामोरी की वजह से उसकी क्लास मैच जीत जाती है। मैच खत्म होते ही इज़ुमी भागता हुआ शिकामोरी के पास उसका हाथ पकड़कर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। शिकामोरी भी इज़ुमी को थैंक यू बोलती है और साथ में ये भी कहती है अगर तुम आज इतना चेयर ना करते तो शायद आज हम जीतते भी नहीं। सबके सामने अपनी तारीफ सुनकर इज़ुमी शर्म से लाल हो रहा था। शिकामोरी का इतना अच्छा गेम देखकर ऑडियंस में बैठे बाकी लोग भी उसके फैन हो गए थे और फिर वो सभी शिकामोरी को घेर कर उसके साथ सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ इज़ुमी को देखकर खुशफुश भी कर रहे होते हैं कि ये इसका बॉयफ्रेंड है क्या, ये फुद्दू बंदे की ऐसी गर्लफ्रेंड बनी कैसे, क्योंकि सबने देखा था कि कैसे शिकामोरी हमेशा इज़ुमी को परेशानियों से बचाती रहती थी। कुछ दिन बीत चुके थे और शिकामोरी की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी। लोग उसे स्कूल में घेरे रहते थे, यहाँ तक कि कुछ बाहर जाने या डिनर के लिए भी इनवाइट करते थे। इन सब के चक्कर में इज़ुमी शिकामोरी के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पा रहा था। वो ये सब बता ही रहा होता है येजुको को कि एक बॉल उड़ता हुआ आता है इज़ुमी की तरफ। यहाँ येजुका इज़ुमी को बॉल लगने से बचा लेता है, लेकिन बॉल एंड में येजुको को लग जाती है। ये सब शिकामोरी दूर से देख रही थी और उसे थोड़ी जलन भी हो रहा था कि येजुका इज़ुमी को कैसे बचा रहा है। शिकामोरी को पता था कि अभी इज़ुमी के साथ मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही, लेकिन ये येजुका पे कुछ ज्यादा ही निर्भर कर रहा है। बाद में हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई थी। इज़ुमी कुछ सोचते हुए अकेले ही घर को जा रहा होता है। इतने में उसका पैर सीढ़ियों पे फिसल जाता है और वो बस गिरने ही वाला था कि बस एक बार फिर से शिकामोरी उसे बचा लेती है और कहती है कि हम घर साथ में चलते हैं। यहाँ इज़ुमी को दिख रहा होता है शिकामोरी उससे थोड़ा गुस्सा है। इज़ुमी के पूछने पे वो बताती है कि तुम आजकल अपने ज्यादा समय येजुका के साथ बिता रहे हो, लेकिन इज़ुमी इस बात को ज्यादा खींचता नहीं है और कहता है कि तुम खुद इतनी बिजी हो तो मैं अकेले क्या करता, वैसे मैंने भी तुम्हें बहुत मिस करा। फिर हम देखते हैं कि घर जाते टाइम येजुका ने इज़ुमी को फिल्म का 2 टिकट दिया हुआ था। वो किसी काम के लिए बाहर जा रहा था, इसीलिए वो इस टिकट का यूज नहीं कर पाता। तो फिर इज़ुमी शिकामोरी से मूवी के लिए पूछता है। इज़ुमी घर जाकर सोच रहा होता है कि उसके वजह से शिकामोरी को भी कितना प्रॉब्लम होता है। आज से वो ट्राई करेगा वो किसी मुसीबत में ना पड़े। फिर वो अपने मूवी डेट के लिए पूरी तैयारी कर लेता है। उसने अपना बैग बहुत सारे सामान से भर रखा था। दूसरी तरफ शिकामोरी परेशान हो रही थी कि वो क्या पहने। इतने में उसका बड़ा भाई उसकी हड़बड़ाहट का कारण पूछता है, जिसका वो कोई जवाब नहीं देती। फिर वो उससे उसका दिन का प्लान पूछता है, जिसपे वो कहती है कि आज वो अपने किसी फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही है। इज़ुमी का डेट का स्टार्ट ही खराब होता है। घर से निकलते ही उसके बैग का स्ट्रैप टूट जाता है और फिर रास्ते में उसे एक बच्ची भी मिलती है जो कि खो गई थी, जिसे वो पुलिस स्टेशन छोड़ देता है। फिर फाइनली जब वो शिकामोरी से मिलता है जो कि उसका वेट कर रही थी, शिकामोरी इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि उसे देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। फिर दोनों ट्रेन से मूवी थिएटर के लिए जा रहे होते हैं। ट्रेन पे इज़ुमी दिन में शिकामोरी को किस करने के सपने देखकर लाल हो रहा होता है। शिकामोरी जब पूछती है कि क्या हुआ, तो बस मूवी देखने के लिए एक्साइटेड हूँ ऐसा बोलकर बात को टाल देता है। अब थिएटर पहुंचने के बाद वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि कौन सी पिक्चर देखे। इज़ुमी शिकामोरी से कहता है कि तुम ही चूज करो मूवी को, जिस पर शिकामोरी एक हॉरर मूवी को चूज करती है। पूरी मूवी के टाइम शिकामोरी इज़ुमी का हाथ पकड़ी हुई थी। यहाँ पे इज़ुमी का खुद फटा हुआ था, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। अब मूवी के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ स्पेशल
खाया जाए। इतने में इजुमी देखता है उसका वॉलेट गायब है, जिसके लिए वो फिर शिकामोरी से माफी मांगता है, जिसका वो मुस्कुराकर जवाब देती है अरे कोई नहीं। इतने में इजुमी के मॉम डैड रास्ते में मिल जाते हैं, फिर वो शिकामोरी को घर पर खाने के लिए इनवाइट करते हैं। शिकामोरी भी खुशी से मान जाती है। फिर वो लोग शिकामोरी का घर पर बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। हम देखते खाते वक्त एक फॉग इजुमी के तरफ उड़ता है, जिसपे शिकामोरी एकदम धोनी स्टाइल में उस फॉग को कैच कर लेती है। ये देखकर इजुमी के पेरेंट्स सरप्राइज हो जाते हैं। अब शिकामोरी का इतना अच्छा और शांत बिहेवियर देख के इजुमी के पेरेंट्स उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे थे। इजुमी के पेरेंट्स शिकामोरी के घर आने से बहुत ही खुश थे और वो शिकामोरी को उसके घर आते रहने को कहते हैं। अब बीच में इजुमी भी मजे में पूछता है कि क्या तुम्हें नर्वसनेस हो रही है, जिसका वो नो में जवाब देती है। इजुमी के पिता यहाँ उन दोनों को फ्लर्ट करता हुआ देखकर थोड़ा छेड़ते हैं, जिसपे वो बहुत ही शर्मा जाती है। फिर हम डिनर के बाद देखते हैं कि इजुमी सो चुका था और शिकामोरी इजुमी की मॉम को किचन में हेल्प कर रही होती है, जिसपे वो शिकामोरी को हमेशा इजुमी का ध्यान रखने के लिए थैंक्स बोलती है और बताती है कि वो हमेशा से किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है, जिससे कि उसे आम जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम होती है। जिसपे शिकामोरी बोलती है कि मैं ऐसा नहीं मानती, वो इतनी प्रॉब्लम से डेली गुजरता है, इसीलिए वो इतने अच्छे स्वभाव का है। उसकी माँ को ये सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। फिर इजुमी की माँ शिकामोरी से कहती है तुम जैसी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इजुमी के डैड आकर एक जोक मारते हैं कि क्या तुम मेरी बीवी से भी फ्लर्ट कर रही हो, और ये सब बातें यहाँ हंसी मजाक के साथ खत्म होती है। और एंड में शिकामोरी प्रॉमिस करती है वो हमेशा इजुमी का ध्यान रखेगी। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करो, तुम्हें भी शिकामोरी जैसी गर्लफ्रेंड मिलेगी। और यार लाइक मारो, ट्राई करते हैं 569 लाइक्स के लिए। चलो बाय।